बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, नदी किनारे रूखड़ा जब तब होए विनाश। यानी कि नदी के किनारे खड़े पेड़ का नाश होना तो निश्चित होता है। इमरान खान सिर पकड़कर बैठ चुका है क्योंकि पीओके में अब धमाल मच रहा है। हमले और ब्लास्ट के बाद पीओके में जारी है तूफान, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार वही हुआ जिससे भारत में डर था। तो सबसे बड़ी खबर, चीन ने अब तान दिए परमाणु बम। भारत और जापान दोनों को बड़ा खतरा। इसके अलावा बहुत कुछ जानेंगे इन खबरों को विस्तार। हमने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि भूटान को वैक्सीन की जरूरत बड़ी मात्रा में थी। हालांकि उनके लिए ये मात्रा बड़ी थी, भारत के लिए 5 लाख कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं थी। भारत दे सकता था ये वैक्सीन, लेकिन अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया भारत ने और एक्सपोर्ट बैन होने की वजह से भूटान को वैक्सीन नहीं दिलाया। अब रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूटान को अमेरिका की तरफ से भी भूटान को वैक्सीन की तत्काल मदद भेजी गई। पर अब आप जानेंगे कि वही हुआ जो नहीं चाहते थे भारतीय। अब चीन ने भी 50,000 साइनोफार्म वैक्सीन भूटान को भेज दिया है। हालांकि ये संख्या भूटान के लिए मायने रखती है, पर ऐसे वक्त में और ज्यादा कूटनीतिक रूप से गलत हो जाता है जब भूटान भारत के लिए काफी खास है और यहाँ तक कि भूटान और भारत के रिश्ते भी काफी खास हैं। चीन लगातार कोशिश कर रहा है भूटान को अपने पाले में लेने के लिए। इससे पहले भी भूटान से चीन की सैन्य स्तर पर बातचीत हुई थी, जिस पर चीनी मैगजीन ने खुश होकर ये लिखा था कि भूटान और चीन की बात हो रही है, चिढ़ भारत रहा है। अब ये एक पहल ही है जिसके जरिए चीन राजनीतिक लाभ लेना चाह रहा है भूटान का। खैर, ये तो होना ही है। अगर आप कूटनीति में आगे नहीं बढ़ोगे तो कोई न कोई उस जगह को जरूर भर देगा और भारत के कई ऐसे विपक्षी नेता तो यही चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब पीओके की एरिया में बहुत बड़ा धमाल मचा हुआ है। पहले तो जो ब्लास्ट हुआ उससे इमरान खान चीन से कितना ज्यादा डरता है उसका अंदाजा ये लीजिए कि अब हर कोशिश में जुटा हुआ है इमरान कि किसी भी तरीके से जिनपिंग का गुस्सा कम हो जाए और जिनपिंग की नाराजगी से बच जाए पाकिस्तान। बुधवार सुबह हुए विस्फोट में कई चीनी इंजीनियरों सहित कम से कम 1 दर्जन लोगों की मौत हुई थी। इस धमाके में पाकिस्तान में जो बड़े पैमाने पर पैसा लगाया जा रहा है चीन, उसकी तो चिंता बढ़ा ही दी, पर इमरान खान की रातों की नींद उड़ा दी। अब कई बातें इमरान खान को परेशान कर रही हैं, जिसके बाद इमरान खान कभी ये कह रहा है कि ये विस्फोट है, आतंकवादी घटना है, इसे भारत ने कराया, तो कभी ये कहने लग रहा है कि नहीं नहीं, ये कोई हमला नहीं है, ये तो बस एक हादसा है। चूंकि जिस इलाके से बस जा रही थी वो पहाड़ी इलाका है और इसलिए पहाड़ी इलाका होने की वजह से बगल में खाई थी और बस किसी तरीके से पलट गई, जिसकी वजह से ये घटना हो गई। और इससे आगे निकलकर जहां ये बयान आए तो फिर दूसरा बयान भी आने लगा और दूसरा बयान ये आया कि नहीं, कोई विस्फोट नहीं हुआ है, दरअसल बस में मैकेनिकल दिक्कत थी जिसकी वजह से गैस लीकेज हुई और गैस लीकेज होने की वजह से ब्लास्ट हो गया। अब हैरानी की बात यह है कि इमरान खान के ही संसदीय मामले के सलाहकार हैं बाबर अमान। इन्होंने नेशनल असेंबली में इस धमाके को एक कायराना हमला बताया और ये कहा कि ये एक तरीके से आतंकवादी हमला है। पर पाकिस्तान अब ये साबित करने में लगा हुआ है कि नहीं, ये ब्लास्ट नहीं है, ये हादसा है और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि जिनपिंग के गुस्से से और कहर से बच सके। पर ऐसा नहीं है कि पीओके के इस एरिया में इमरान खान के लिए समस्याएं खत्म हो गई हैं। ये जो इलाका देख रहे हैं गिलगिट स्कार्दू और इसके सहित पीओके के कई जगहों पर अब जनता सड़कों पर उतर आई है। जगह जगह टायरों को जलाया जा रहा है, कई रास्ता को जाम कर दिया गया है। आपको बता दें, पीओके के लिए हमेशा से ही पाकिस्तान बड़ा ही गंदा रुख अख्तियार करता रहा है। पाकिस्तान ने पीओके को कभी भी, जब भी बजट एलोकेट हुआ है, कभी भी सही ढंग से न तो पीओके को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है और न ही इन्हें किसी तरह की सुख सुविधा देने की कोशिश करी है। उल्टा यहाँ सेना का
अत्याचार बड़े धूम धड़ाके के साथ चलता है। बात अगर गिलगिट बाल्टिस्तान की करें तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ दोहन किया जाता है। कई जगहों पर सिर्फ चूंकि यहाँ पे खनिज वगैरह हैं, तो चीन और पाकिस्तान मिलकर सिर्फ दोहन करना चाहते हैं। यही वजह है कि अब जनता भी यहाँ उतर आई है और कई विद्रोही संगठन तो वैसे ही चीन के लिए आफत बने हुए हैं। हालांकि एक तरफ पीओके में जहाँ चीनी प्रोजेक्ट की धज्जियां उड़ रही हैं, वहीं पीओके का भारत में शामिल होना भी लगभग तय माना जा रहा है। पर चीन इन चीजों से बौखलाया हुआ है और चीन ने कई ऐसे फैसले ले लिए हैं जो इस क्षेत्र में और भी ज्यादा माहौल को गरमाएगा। जापान की तबाही का कारण था परमाणु बम। परमाणु बम के इस्तेमाल के बाद जापान ने शांति समझौते को मान लिया और अपनी सेना और अपने हथियारों का निर्माण कार्य रोक दिया। नहीं तो जापान एक वक्त में ऐसा देश था जिससे दुनिया डरती थी। छोटा सा जापान फैलते फैलते दुनिया को कब्जाते कब्जाते काफी आगे निकल चुका था। वो तो परमाणु बम का हमला हुआ जिसके बाद जापान शांति की दिशा में आगे बढ़ने लगा। लेकिन अब इस इलाके में दो देश बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। एक है भारत और दूसरा है जापान। जहां जापान अमेरिका के साथ मिलकर कई सीक्रेट युद्धाभ्यास यहाँ पे कर रहा है, तो वहीं जापान और भारत मिलकर अंडमान निकोबार में भी कई रणनीतियां बना रहे हैं, युद्धाभ्यास कर रहे हैं। और इस बार तो ईस्ट चाइना सी में भी भारत ने जापान के साथ मिलकर युद्धाभ्यास किया। अब इस इलाके में चहल पहल तो बढ़ी गई है। वहीं जापान ने अपनी रिपोर्ट में ताइवान को और भारत को लेकर जो खुलासे कर दिए, उससे ये भी साफ हो गया कि इस इलाके में अगर टेंशन बढ़ती है तो उस टेंशन में भारत भी कूदेगा। जिसके बाद सीसीपी जो कि चीन की आधिकारिक पार्टी है, अगर सीसीपी का बयान है तो आप मान लीजिए कि ये जिनपिंग का ही कहना है। दरअसल चीन ने ये नीति अपना कर रखी हुई है कि वो पहले परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन अब चीन का ये कहना है कि हम अपने नीति में बदलाव कर रहे हैं। इसका कहना है कि जापान ने हमें काफी लंबे समय से हानि पहुंचाई है, हमारे लिए क्षति पैदा किया है और अब वक्त आ गया है चीन जब पिछले और अभी वाले सारे करनी का हिसाब जापान से अब लेकर रहेगा। और अब जापान को धमकाते हुए चीन ने ये कहा है कि हम अपनी फर्स्ट वाली नीति को छोड़कर जैसे ही अगर एक भी सेना, एक भी जहाज या एक भी हथियार ताइवान के सपोर्ट में जापान ने लाने की कोशिश करी तो हम सीधे सीधे फुल स्केल वार घोषित कर देंगे और हम परमाणु बम दाग देंगे जापान के ऊपर। और जापान बहुत अच्छे से जानता है कि परमाणु बम का दर्द क्या होता है। हालांकि ये चेतावनी जापान को खुले तौर पर दे दी है सीसीपी ने यानी चीन ने, पर कहीं न कहीं इस चेतावनी को भारत के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि क्वाड इस इलाके में आगे बढ़ रहा है और भारत और जापान के रिश्ते काफी घने हो रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सचमुच चीन जापान और भारत पर फुल स्केल वार कर सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।